सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरहंतादिमान करे मंगल करे हो ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल जानौ मिथ्या ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। संतप्त मानस शांत जिनके गुणों वे वर्तमान मान जिन विचरे हमारे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार पृष्ठ क्रमांक 265। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। यह प्रश्न ये है कि जब जीव को एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तत्व का श्रद्धान हो जाता है, तो फिर उसका अभाव कैसे हो जाता है, माने जीव पुनः मिथ्या दृष्टि कैसे हो जाता है। तो इस पर अपन ने चर्चा की थी। अभी उसी के आगे पढ़ते 265 पेज पे। जैसे पहले अन्यथा प्रतीति थी वैसे ही स्वयं हो गई, तब उस शिक्षा की प्रतीति का भाव हो जाता है। अथवा यथार्थ प्रतीति पहले तो की थी, पश्चात ना तो कोई अन्यथा विचार किया, ना बहुत काल हुआ, परंतु वैसे ही कर्मोदय से होनहार के अनुसार स्वयं में भी उस प्रतीति का अभाव होकर अन्यथा बना हुआ। ठीक है, पहले तो 2-3-4 कारण गिनाए थे कि भाई शिक्षा का विचार नहीं किया, अन्यथा स्वाध्याय सुन लिया, अन्यथा बात समझ ली, ख्याल में है ना। फिर क्या हुआ कि साहब उसने सही विचार भी रखा, सब कुछ सही किया और कोई गलती नहीं करी, लेकिन फिर भी अपने आप ही मिथ्या दर्शन हो गया, ख्याल में है ना। तो उसका जवाब भी दिया टूडमल जी ने। कभी कभी अपने साथ होता है, स्वयं में भी अपने आप ही तत्व की अरुचि हो जाएगी, वेद ज्ञान में मन नहीं लगेगा, ख्याल में है ना। कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लगेगा सब भूल भाल से गए, होता है ना। अपने आप ही कभी आपने अनुभव किया हो, और कभी कभी आपको ऐसा भी अनुभव आता होगा कि आपका बहुत स्वाध्याय में मन लग रहा है, बहुत तत्व में आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सब जबकि निमित्त तो वही है, स्वाध्याय वही है, सब कुछ वही है, आपने कुछ किया ही नहीं बाहर में, न चेंज किया, लेकिन अपने आप ही अंदर में कभी बहुत अच्छी फीलिंग आती है और कभी ऐसा लगता है कि सब ब्लैंक हो गया, कुछ भी याद ही नहीं है, वे जड़ सा हो जाते हैं, न स्वाध्याय, न तत्व विचार, न भेद विज्ञान, कहीं मन ही नहीं लगता। तो ऐसी दशा भी टोडरमल जी ने वर्णन किया कि क्यों होती है। इन लोगों के बहुत मन में प्रश्न रहता है ये कि साहब कभी कभी तो खूब तत्व में मन लगता है अपने आप ही, और बड़ी मैंने समझ लो प्रतिकूलता है, बहुत उदय अच्छा नहीं है, परेशानी चल रही है, फिर भी आत्मा का बल है, आत्मा की प्रतीति है ना, सब कुछ है। और कभी कभी सब पुण्य का उदय चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन खामो खाई आत्मा की प्रतीति नहीं बच रही, तत्व विचार में मन नहीं लग रहा, स्वाध्याय करने का मन नहीं कर। देखा होगा ऐसा। तो देखो टोडरमल जी साहब भी कह रहे हैं कि ऐसा होता है। क्यों होता है? तो देखो टोडरमल जी ने क्या लिखा, यथार्थ प्रतीति पहले तो की,
पश्चात ना तो कोई अन्यथा विचार किया, ना कोई बहुत काल भी बीता, सब कुछ बढ़िया था, परंतु वैसे ही कर्मोदय से क्या हो गया, निमित्त की तरफ से तो कर्म का उदय आया तीव्र, और होनहार मैंने वो पर्यायगत योग्यता, ये उपादान में क्या लिया, होना, और निमित्त में क्या लिया, कर्म। तो ऐसा उदय बना, ऐसी होनहार बनी कि अपने आप ही प्रतीति छूट गई, अपने आप ही जीव मिथ्या दृष्टि हो गया, किसी ने कुछ करा नहीं, उसने भी कोई गलती नहीं की, हो गया सब। ये भी एक स्वरूप है, अभाव होकर अन्यथापना हुआ। ऐसे अनेक प्रकार से उस शिक्षा की यथार्थ प्रतीति का अभाव होता है। उसी प्रकार जीव को जिन देव का तत्वादी रूप उपदेश हुआ, उसकी परीक्षा करके उसे ऐसा ही है ऐसा श्रद्धान हुआ। पश्चात जैसे पहले कहे थे वैसे अनेक प्रकार से उस यथार्थ श्रद्धान का अभाव हो गया। वो अपन ने चर्चा पहले कर ली। यह कथन स्थूल रूप से बतलाया है, देखना बहुत ध्यान से। तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है, समझ में आया? ये जो कह रहे टोटमल जी, ये जो हमने बताया है ये बहुत स्थूल समझाया है, हमें वास्तव में पता नहीं चलता स्थिति है क्या। तो देखो क्या लगा, तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है कि इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है। लो ख्याल में है ना, माने हमें ऐसा भी हो सकता है कि हमारा श्रद्धान हो और हमारे परिणामों में बहुत अस्थिरता चल रही हो, तो हमें ऐसा लगने लगे, ये लगता है हमारा तो आज श्रद्धान छूट गया, हमें तो आज पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि हम वर्तमान परिणामों के भरोसे बहुत अपना आकलन करते हैं, क्योंकि अपनी दृष्टि रहती है परिणामों पे, और परिणामों से अपन अपना हित हित अच्छा बुरा या छोटा बड़ा जो भी धर्म अधर्म उससे मानते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, परिणामों में आर्तरोध ध्यान चल रहा है, बहुत भयंकर परिणाम आ रहा है, ऐसा हो जाए, ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, उसने अच्छा नहीं किया, वो आदमी बहुत बुरा है और मैं क्या करूँ, ऐसे अनंत आकुलता के परिणाम चल रहे। ऐसा चलने पर भी तुम्हें सम्यक दर्शन हो सकता है, सम्यक दर्शन बना रह सकता है, और परिणामों में शांति है, परिणामों में निर्मलता है, कोई आकुलता नहीं चल रही। ऐसा होने पर भी श्रद्धान में मिथ्या दर्शन हो सकता है। पूछो कैसे? देखो, जो 14 गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, वे चक्रवर्ती आदि जब काम भोग बंधन की कथा में लगे रहते हैं, युद्ध लड़ने जाते हैं, तो परिणामों में अति संकलेशपना चलता होगा, स्वाभाविक है। और वहाँ एक मुनिराज है जो द्रव्यलिंगी हैं, उनके परिणाम कितने शांत हैं, किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं, कोई पाप भाव नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल शांत बैठे हैं, एकदम गंभीर। फिर भी सर्वज्ञ भगवान से पूछा कि इन दोनों जीवों में से सम्यक दृष्टि कौन है? तो उनने क्या बताया, ये जो शांत होकर बैठा है, नग्न होकर बैठा है, कोई कसाय भाव नहीं दिख रहा है, ये सब मिथ्या दृष्टि है, और जो युद्ध लड़ने जा रहा है ये सम्यक दृष्टि है। अब अपन को ऐसा अटपटा इसलिए नहीं लगता है कि ये आगम में लिखा हुआ है। अगर वास्तव में आपके सामने आगम हटा दिया जाए और फिर आपसे इससे पूछा जाए कि बताओ ये जीव सम्यक दृष्टि होगा कि ये जीव सम्यक दृष्टि होगा, बताओ आप किसको बताओगे? बताओगे कि नहीं बताओगे? तो असलियत तो वही है। ऐसे अपन अपने बारे में भी जब परिणामों में विशेष अस्थिरता चलती है, तब अपने को ऐसा लगता है कि अपन मिथ्या दृष्टि हो गए, अपन पापी हो गया, अपन सब हो गया। और थोड़ा परिणामों में कसाई की मंदता होती है, थोड़े त्यागव्रत संयम के भाव रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम अब सम्यक दृष्टि हो गए, मतलब हमारा ठीक चल रहा है। लेकिन वास्तव में सम्यक दर्शन का वर्तमान के परिणामों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वर्तमान में जो ये राग देश के परिणाम हैं, ये तो भाई मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं और सम्यक दृष्टि को भी होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मिथ्या दृष्टि को परिणामों की मंदता होती है और सम्यक दृष्टि को कसाय की तीव्रता होती है। होता है कि नहीं होता? अब आपको एक द्रव्यलिंगी का उदाहरण दे दिया
लेकिन लोक में द्रव्यलिंगी को चलो तुम छोड़ो, सामान्य ऐसा देखना कभी कभी कि जो बहुत धार्मिक आदमी है तो हो सकता है वो ज़्यादा क्रोध करे, ज़्यादा गुस्सा आवे, और जो बिल्कुल धर्म से कोई लेना देना नहीं है हो सकता है उसे क्रोध बिल्कुल नहीं आए। तो अब आप किसे सम्यक दर्शन मानोगे? आप कहोगे साहब ये बहुत शांत है। तो देखो परिणाम तो राग देश के परिणाम तो उसके पर्यायगत योग्यता और पूर्व कर्म का उदय लिख रहे टोडरमल जी, उससे वो कहानी बनेगी। लेकिन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तो वो है जो उन परिणामों से अंदर जिसके भेद ज्ञान बरतता है और अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन रखता है ख्याल में, और उसका सहाय को दुखरूप जानता है, माने दुखरूप जानता है माने ऐसा श्रद्धान है, वो सम्यक दृष्टि है। और जो जीव परिणामों की संभाल में ही अपने को छोटा बड़ा मानता है, कसाय से ही अपने को नापता है, क्रियाओं से अपने को छोटा बड़ा देखता है, वो मिथ्या दृष्टि है। माने वो क्रिया होना नहीं होना, वो परिणाम होना नहीं होना, वो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन तो ये है कि तुम्हारा श्रद्धान कैसा है। इसलिए टोडरमल जी साहब ने ये बात, इसमें बहुत गहराई है, इसमें बहुत गहराई है कि भाई वो सम्यक दर्शन तो केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं। तो क्या लगा, यह जो हमने कथन बताया कि शिक्षा अन्यथा हो गई, बहुत कालांतर में तत्व विचार नहीं किया, ये सब हमने जो बताया ये तो स्थूल है। असली तो क्या है, तारतम्य से तो केवल ज्ञान में भाषित होता है इस समय श्रद्धान है और इस समय नहीं है। ख्याल में काय में भाषित होता है, केवल ज्ञान में, उसके पहले नहीं। क्योंकि इस समय श्रद्धा, क्योंकि यहाँ मूल कारण मिथ्यात्व कर्म है, इसीलिए मूल कारण टोडरमल जी ने मिथ्यात्व कर्म को, माने बहुत अच्छे समझना, बिल्कुल फिलॉसफी है ये। क्या है, 8 प्रकार के कर्म हैं, इसकी थोड़ी आवाज़ बोलो। 8 प्रकार के कर्म हैं, 8 प्रकार के कर्मों के अपने अपने कार्य हैं, ठीक है। 8 प्रकार के कर्म, 8 कर्मों के निमित्त से 8 प्रकार के कार्य होते हैं। जो आघाती कर्म हैं उनका संबंध सीधा जड़ से है, शरीर से है, समझ में आया। और जो घाती कर्म हैं उनका संबंध आत्मा से है। तो अब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय अगर मेरा हो तो मुझे क्षयोपशम ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, मुझे कोई बात याद नहीं रहेगी, मुझे कोई बात समझ में नहीं आएगी, लोक की भी और धर्म की भी। अगर ज्ञानावर्णी कर्म का उदय तीव्र हो, दर्शनावर्णी कर्म का उदय हो तो दर्शन में बाधा पड़ेगी, और अंतराय कर्म का उदय हो तो कामों में अंतराय पड़ेंगे। और मोहिनीय कर्म के उदय से 2 प्रकार के भेद हैं, एक चारित्र मोहिनीय और एक दर्शन मोहिनीय। अब दर्शन मोहिनीय का संबंध श्रद्धा से है, चारित्र मोहिनी का संबंध परिणामों से, माने वो राग देश के परिणाम चारित्र। अब देखो होता क्या है, टोडरमल जी साहब ने इस विभाग को अलग अलग करके समझाया। उनने कहा कि भाई मेरे सम्यक दर्शन है अथवा मेरे मिथ्या दर्शन है, इसमें कर्म की तरफ से चलोगे तो असली तो निमित्त वो मिथ्यात्व कर्म है, असली पकड़ में आया। और अगर उपादान की तरफ से चलोगे तो वो श्रद्धा की एक समय की पर्याय की अपनी योग्यता, और दोनों के ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध हैं कि जब भी जीव को मिथ्यात्व कर्म का उदय होगा तो पर्याय में मिथ्या दर्शन होगा ही होगा। पकड़ में आया कि नहीं आया? अभी ये समझा रहे थे गुरुदेव भी प्रवचन में कि भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध भी ऐसे हैं कि वे कर्ता कर्म जैसे लगते हैं। ये समझा रहे थे राजेश जी, ध्यान आया कि नहीं? माने यहाँ कर्म का उदय, यहाँ राग का परिणाम, यहाँ राग का परिणाम और यहाँ कर्म बंधन। ऐसा तो कभी नहीं हुआ
कि जीव को राग का परिणाम हो और कर्मों का आश्रय ना हो? ऐसा कभी हुआ? तो जब राग के परिणाम से कर्म का आश्रय हुआ, राग किया ना, तो राग से कर्म बना कि नहीं बना? तो ये व्यवहार का कथन है कि परमार्थ का कथन है? ये व्यवहार का कथन है कि जीव ने परिणाम किए और कर्म बंद किया। ये व्यवहार का कथन है कि परमार्थ का? व्यवहार का। व्यवहार का क्यों है? तेज बोलो, तेज। हाँ, क्योंकि जीव पुद्गल कर्म का करता नहीं है और कर्म पुद्गल है। तो जीव ने कर्म को किया तो फिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो गया। कर्ता हो गया तो बात खत्म हो गई, फिर जैन दर्शन ही खत्म हो गया। तो फिर किसी ने प्रश्न किया कि ऐसा तो होता तो ऐसा ही है, जीव राग करता है और कर्म बनता है। तो इसके लिए जैन फिलॉसफी ये कहती है कि इन दोनों के बीच में ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बराबर। अब अगर अब श्री गुरु कहते हैं कि ये मिथ्यात्व कर्म का उदय आया, तो देखो कितनी फिलॉसफी है। तो जीव मिथ्या दृष्टि हो गया, देखना ध्यान से। अब यहाँ पर मिथ्या दृष्टि हो गया और चारित्र मोह का उदय उसका बिल्कुल कमजोर है। ध्यान से देखना, कौन सा उदय कमजोर है? तो उसको खाने पीने के बिल्कुल परिणाम नहीं, विषय भोगों के कोई परिणाम नहीं, क्योंकि ये विषय भोगों के परिणाम, खाने पीने के परिणाम, घूमने फिरने के परिणाम, पैसा जोड़ने के परिणाम, ये सब कौन के कर्म के उदय से निमित्त होते हैं? कौन सा कर्म उसमें? चारित्र मोह। और चारित्र मोह का कर्म का निमित्त, और यहाँ जीव की चारित्र मोह की विकारी पर्याय, बराबर। समझ में आया? तो ये पर्याय भी अलग, ये कर्म का उदय भी अलग। दर्शन मोह कर्म का उदय और यहाँ मिथ्यात्व की पर्याय। तो वो श्रद्धा गुण की पर्याय मिथ्यात्व और सम्यक, और ये खाने पीने अथवा नहीं खाने पीने के परिणाम की पर्याय कौन सी है? चारित्र मोह। अब देखो फिलॉसफी क्या है। अब श्री गुरु कहते हैं कई जीव तो ऐसे होते हैं कि जिनके ऐसे कर्म का उदय है और ऐसी पर्यायगत योग्यता है कि चारित्र मोह बिल्कुल कमजोर है। क्या? और इतना कमजोर है कि पंच इंद्री के विषय भोगने के भाव ही नहीं आते है। द्रव्यलिंगी बन जाए, मैंने कर्म ले लो उसमें कि चलो एक तो मुनि बन गया, वो तो बहुत ही ज़्यादा मंद हो गया। एक ऐसा भी है कि ब्रह्मचारी बन के रह गया। एक ऐसा है कि गृहस्थ में रहता है लेकिन बहुत संयम से रहता है, खाने पीने में बहुत ध्यान रखता है, बिल्कुल भी खाने पीने की लालसा नहीं है। नमक रोटी दे दो तो वो ही खा लेता है, बिना प्रेस करे कपड़े पहन लेता है, 2 ही जोड़ी कपड़े में काम चला लेता है, उसको भाव ही नहीं आते ज़्यादा पहनने। ऐसे लोग देखे दुनिया में। खाली धर्म के क्षेत्र की बात नहीं है, कोई जैनी की बात नहीं कर रहे। तुम्हें ऐसे मुसलमान मिल जाएंगे, तुम्हें ऐसे हिंदू मिल जाएंगे, तुम्हें ऐसे ईसाई मिल जाएंगे कि उन पर करोड़ों रुपए की संपत्ति है लेकिन बिल्कुल सदाचार सामान्य जीवन जीते हैं। होता है। ऐसा क्यों हुआ? तो जैन धर्म इसका उत्तर देता है कि इस जीव के चारित्र मोह कर्म का उदय बिल्कुल कमजोर है और इसकी चारित्र मोह की पर्यायगत ऐसी योग्यता है, मानव उपादान और निमित्त। अब दूसरे तरह के जीव देखो, जबकि उसी जीव का दर्शन मोह तीव्र है। क्या? तो नमाज पढ़ता है, भगवान को करता धरता मानता है, भगवान के ईश्वर की बड़े व्रत उपवास करता है, ख्याल में आया कि नहीं आया, लेकिन दर्शन मोह उसका तीव्र है, तो उसे कभी भी आत्मा की तरफ प्रतीति नहीं जाती। तो जो ये व्यवहाराभासी है ना, व्यवहाराभासी कैसे बना? अपन कर्म की तरफ से चर्चा कर रहे हैं अभी, पुरुषार्थ की तरफ से नहीं, अभी इस तरफ से चर्चा कर रहे हैं। व्यवहाराभासी ऐसे बनता है कि जिस जीव के चारित्र मोह का उदय तो हो कमजोर, कमजोर, और दर्शन मोह का उदय हो तीव्र, सो उसे आत्मा की बात तो रुचती नहीं, लेकिन उसे संयम से रहने का भाव बहुत आता है, वो खाने पीने का बहुत ध्यान रखता है,
अंतर समझ में आया कि नहीं आया? वो ये नहीं खाएगा, वो ये नहीं खाएगा। उससे कहो कि तुम आत्मा की बात तो सुनो, बस वो कहता अरे वो तो अगले जन्म में सुनेगी, इस जन्म में नहीं सुनना। तो देखो उसके दर्शन मोह का उदय तीव्र है। अब उल्टा चलो, आप उल्टा चलो, निश्चयभाषी है मान के, उसको क्या है, दर्शन मोह का उदय तो कमजोर है, तो उसे आत्मा की बातें तो अच्छी लगती है, सुनता है, समझता है, लेकिन उसके चारित्र्य मोह का इतना तीव्र का उदय है कि वो विरसशील संयम के नाम से ही चिढ़ता है। ख्याल में है कि उसको बात ही करो कुछ भी, मैं कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, खाओ पियो मजा करो, उसके चारित्र्य मोह का उदय तीव्र है। अंतर समझ में आया? तो यहाँ टोडेमल जी समझाते हैं कि तुम परिणामों के भरोसे, क्रिया के भरोसे किसी को सम्यक दृष्टि अथवा किसी को मिथ्या दृष्टि मत मानो। क्यों नहीं मानो? क्योंकि जो सम्यक दर्शन है वो दर्शन मोह कर्म के निमित्त से काम कर रहा है, और जो ये परिणाम में खाने पीने के भाव, घूमने फिरने के भाव, ये चारित्र्य मोह की उदय से होते हैं। तो भैया कोई जीव चारित्र्य मोह का उदय का मंद हो तो ऐसे उसके भाव रहते हैं कि वो सदाचार, सादा जीवन, ज़्यादा खाना पीना, विषय भोग, उसके भाव ही नहीं रहते। और कोई जीव ऐसे रहते हैं कि है तो सम्यक दृष्टि, है बिल्कुल सम्यक दृष्टि, कोई दिक्कत नहीं, सब दर्शन मोह का नाश है, लेकिन चारित्र्य मोह का इतना तीव्र उदय है, इतना तीव्र उदय है कि बिल्कुल एक व्रत लेने का भाव भी नहीं आता। पकड़ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ टोडेमल जी साहब कहते हैं कि मूल कारण तो मिथ्या दर्शन में वो मिथ्यात्व कर्म है, मेन वो है। अगर वो मिथ्यात्व कर्म का उदय है तो तेरे दर्शन मोह में मिथ्या दर्शन होगा ही होगा। और ये समझाया टोडेमल जी साहब ने कि सब इससे देखो कि साहब हमें कैसे पता चले, अब अपन प्रश्न करें हमें कैसे पता चले कि हमारे मिथ्यात्व के? तो टोडेमल जी ने कह दिया कुछ भी पता नहीं चलता। ये लिखा टोडेमल जी ने, इन्हें ये तक लिख दिया कि हम जो ऊपर कह रहे हैं वो अनुमान से कह रहे हैं, स्थूल कह रहे हैं, वो बिल्कुल प्रमाणिक नहीं हो सकता। क्योंकि प्रमाणिक होने के लिए तो केवल ज्ञानी परमात्मा ही चाहिए। माने वे बता सकते हैं कि अभी यहाँ कौन जीव सम्यक दृष्टि है और कौन जीव मिथ्या दृष्टि है। हमारा जजमेंट गलत हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमें तो क्रिया दिखती है, हमें तो सामने वाले के भाव दिखते, इससे ज़्यादा क्या देखो, भाव भी कहाँ दिखते सही पूछो तो। हमें तो सिर्फ क्रिया क्रिया, जैसे आप यहाँ बैठे हो तो हम तो यही सोच रहे हैं कि आप स्वाध्याय में बैठे हो, आपकी कसाय मंद है, लेकिन हो सकता है आप तो व्यापार के परिणाम कर रहे हो, तो हमें क्या पता चलेगा? इसलिए श्री गुरु कहते हैं कि वो तो केवल ज्ञानी परमात्मा ही बता सकते हैं। इसलिए अपन जल्दबाजी क्या करते हैं जो अपन को नहीं करनी चाहिए। इस प्रकरण के अनुसार बोल रहा हूँ, अपन को कोई जीव सम्यक दृष्टि है अथवा कोई जीव मिथ्या दृष्टि है, इस पर अपन को ताकत लगानी ही नहीं चाहिए। अपन को खुद के बारे में भी मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ, इस पर ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, न इसको पकड़ के बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? हम हैं छद्मस्त, क्या है? हमारे ज्ञान में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो पर्यायों को पकड़ सके। पर्याय एक समय की, बोलो पर्याय कितने समय की? एक समय पहले मुझे सम्यक दर्शन था और एक समय बाद मुझे केवल मिथ्या दर्शन हो गया। पकड़ में आएगा मुझे पता है। अपन को जो पर्याय पकड़ में आती है, जैसे एक पर्याय और अगली पर्याय, अपन को जो पर्याय पकड़ में आती है, उन दो पर्यायों के बीच में असंख्यात पर्याय होकर चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। अपन बहुत स्थूल पकड़ते हैं, बहुत स्थूल। इसलिए अपने को दूसरे के भी सम्यक दर्शन को जज करने का अधिकार नहीं है, और खुद के भी करने में रहोगे तो फरेशान होगे। अब आज है कि नहीं, थर्मामीटर लेके बैठे रहोगे। जैसे वो बुखार नापते ना कई लोग, जैसे एक घड़ी आई, स्मार्ट वॉच आई ना, स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच थी, तो क्या होता था, मेरी खराब हो गई। उसमें क्या हुआ था, देखा मैंने कि जब अपन ने पहन ली ना
तो वो क्या ब्लड प्रेशर बताती है ना, तो तुम्हारा बीपी क्या चल रहा है, तुम्हारी पल्स क्या चल रही है, हाँ कितने कदम चले। तो मैंने देखा कि मैं हर 2-3 घंटे में देखता था अच्छा अब क्या चल रहा है बीपी, समझ में आया ना। तो कभी बताता था बराबर, कभी 10 ऊपर, कभी 10 नीचे, कभी 15 ऊपर, अब जो ऊपर बता रहा है, जबकि मुझे हो कुछ नहीं रहा, मुझे कुछ हो रहा है क्या, मुझे कोई तकलीफ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो अभी अच्छा आप सही बात बताओ, अभी कोई आपका बीपी नाप दे और आपकी जबकि कुछ नहीं हो रहा, होगा जी आपका बीपी 180 है, आपको क्या होगा भाई, ओए मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो जाने वाला हूँ, है ना। आपने मुफ्त की टेंशन ली कि नहीं ली। तो ऐसे श्री गुरु कहते हैं कि जे तुम नापते फिर रहे हो, अरे जब कोई दुख तकलीफ हो, कई लोग आजकल ये चल गया है पैसे कमाने के लिए, कितने चल गए 999 में पूरा बॉडी चेकअप नहीं चल रहा, और आप साल 6 महीने में कराते रहो, नहीं समझ। अब एक नई बीमारी पैदा करी उनने कि तुम तो कराते रहो, कुछ ना कुछ तो बीमारी होगी। हमें देखो, हमें जब कुछ नहीं हो रहा, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही तो हम बीमार नहीं है, वो बात खत्म हो गई। लेकिन मशीनों के बनने के कारण लगाओ, चेक करो, और फिर तुम्हारा बीपी सही नहीं है, तुम्हारी शुगर सही नहीं है, फलाना ढिकाना है, कुछ भी कुछ होता है कि नहीं होता है। तो अभी वहाँ पापा गए थे ना सोनगढ़, मिठाई खाते, वहाँ मिठाई खूब मिलती है। अब मेरे पास फ़ोन आया, बोले बेटे मेरे को शुगर हो गई। मैंने कहा तो भाई यार है शुगर हो गई और क्या हो गया, बोले बीपी की बीमारी हो गई। अरे मैंने कहा ये क्या हो, मैंने कहा थोड़े दिन रहोगे तो खत्म ही हो जाओगे, है। मैंने कहा तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और वहाँ के डॉक्टरों ने दुनिया भर की दवाई दे दी। जब मैं वहाँ गया तो इतनी दवाई, ख्याल में आया कि नहीं आया। मैंने कही काय की दवाई है, बोले 2 सुबह खानी है, 2 दोपहर में खानी, 2 शाम को खानी, ये 2 सुबह खानी। मैंने कहा क्या हो गया, बोले मेरा बीपी शुगर सब बढ़ गया। और मैंने उठा के वही हैंड टू हैंड बिना सोचे समझे मैंने सब कचड़े के ढेर में फेंक दी। मैंने कहा एक नहीं खाना तो कुछ नहीं है, और मेरे साथ चलो सब सही है, कोई है ही नहीं कुछ भी। समझ में आया कि नहीं है। और यहाँ आए तो काय का बीपी, काय का शुगर, तो अब भाई नापते फिरोगे बार बार, खूब शक्कर खा के जाओ, वहाँ डायबिटीज न पाओ तो क्या होगा। तो ऐसे ही श्री गुरु अपने से कहते हैं कि ये जीव क्या करता है, लगता है इनको तो सम्यक दर्शन है, इनको सम्यक दर्शन नहीं है, ये तो सम्यक दृष्टि पक्की बात, ये तो सम्यक दृष्टि नहीं है। इन काम अजय एक बार बता, मैं कई दफ़े प्रवचन में भूल भी चुका, किसी के सम्यक दर्शन होने से अथवा किसी के मिथ्या दर्शन होने से तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्या कर लोगे तुम। मैं तुमसे पूछता हूँ क्या कर लोगे। चलो अभी तुम मुझे मान के चलो मिथ्या दृष्टि मानते हो, ठीक है, और अभी तुम्हें कोई सर्वज्ञ भगवान या कोई मिल जाए और वो कहते विवेक सम्यक दृष्टि है, तो क्या क्या हो जाएगा, तुम करोगे क्या। तुम्हें मैं ही तो कह रहा हूँ, मैं क्या कर लूँगा, कुछ भी नहीं। आप भी जानते हो बात कि आपके सम्मेलन से मैं क्या कर लूँ कि नहीं साहब हमारी आपके प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी, तो श्रद्धा से सम्मेलन थोड़ी हो जाए, वो तो मेरे प्रति बढ़ने से शुभ भाव होंगे, जो भी होंगे विनय भाव। लेकिन सम्यक दर्शन तो अपनी आत्मा की श्रद्धा से होता है, दूसरे की आत्मा की श्रद्धा से तो सम्मेलन होता नहीं। लेकिन आप देखना बहुत सारे लोग, अरे फला सम्यक दृष्टि है, फला तो गारंटी से सम्यक दृष्टि है। कई लोग मेरे से पूछते रहते आपको तो पक्का सम्यक दर्शन होगा, हमें तो पक्का लगता है। मैंने कहा ठीक है, अभी मैं कह दूँ हाँ है तो, और मैं कह दूँ नहीं है तो। जब टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि जीव को स्वयं को पता नहीं चलता, और जो स्थूल कथन है ये कि चलो भाई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा है, ये काय के आधार पर कह दिया कि देव साधु की बहुत महिमा है, अंदर भेद ज्ञान चलता रहता है, आत्मा की प्रतीति सी रहती है, त्रिकाली ध्रुव में अपनापन है, तो इस पे आधार पे कह दिया। लेकिन टोडामल जी ने इस आधार को सही नहीं ठहराया। टोडामल जी तो कह रहे मैं नहीं मानूंगा, कि क्यों कि तेरे भले ही ऐसे भाव चल रहे हो, लेकिन तेरे मिथ्यात्व कर्म का उदय हो तो भले ही सूक्ष्म हो, नहीं समझ में आया। ये टोडामल जी साहब के शब्द हैं, मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है।
अब एक बार बताओ, द्रव्यलिंगी मुनि की कौन सी प्रतीति में कमी है? ये तो तुम सर्वज्ञ के अनुसार बता देते हो, शास्त्र में लिखा है। रियल में बताओ तो क्या कमी है? कोई शरीर में सुख बुद्धि नहीं है, नहीं समझ में आया? कोई विषय भोगों में सुख बुद्धि नहीं है, सबका त्याग कर दिया, निरंतर अपनी आत्मशील अपने ध्यान में सामायिक में बैठा रहता है, किसी से राग द्वेष नहीं करता, कहीं नहीं उलझता, कोई कसाई नहीं रखता, फिर भी सर्वज्ञ भगवान ने कहा ये मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान को उसकी वर्तमान पर्याय की जो स्थिति है वो दिखाई देती है, जो हमें दिखाई, भगवान को उसके मिथ्यात्व कर्म दिखाई देता है जो हमें दिखाई। इसलिए भैया चक्कर में नहीं पड़ो, अपने भी खुद के भी दूर। तो फिर हम करें क्या कि तुम निरंतर भेद विज्ञान करो, तत्व अभ्यास करो, इसमें सुख है, आनंद है, सम्यक दर्शन है कि नहीं, छोड़ो। देखो लोगों को काश कैसे समझ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आता मुझे। जो आचार्यों ने पर्याय का भेद ज्ञान कराया ना कि भाई पर्याय से तू भिन्न है, आपको पता क्यों कराया? इसलिए कि पर्याय तुझे समझ में तो आनी नहीं, तू बहुत स्थूल पर्याय पकड़ता है, छदमस्त है, और तू इन पर्यायों में उलझा रहेगा तो तेरे को कभी आनंद नहीं आएगा। आपको पता है द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि में क्या अंतर है? जो द्रव्य दृष्टि करने के पीछे जो उद्देश्य है, जो सभी अध्यात्म शास्त्र अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करो ये बोलते हैं, पता क्यों बोलते हैं? आप तर्क से लॉजिक से समझोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों बोला। देखो भाई, एक तो पर्याय एक एक समय की है, पकड़ में नहीं आती, क्षण क्षण बदलती है। तो अगर तुम पर्याय में दृष्टि रखोगे तो तुम आकुलता के अलावा कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि वो निरंतर बदल रही है। अब जो बदलती हुई चीज़ है उसी में लगे रहोगे तो तुम कभी आनंद को पाओगे नहीं। और जो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, जो ज्ञायक भगवान आत्मा है, वो सदा काल एक रूप रहता है। तो अगर उस अखंड त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सच्ची श्रद्धा करेंगे, प्रतीति करेंगे, उसी में अपनापन करेंगे और पर्याय दृष्टि नहीं रखेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। बस सुखी होने का मंत्र है। द्रव्य में से आनंद आएगा नहीं आएगा प्रश्न ही नहीं होता। भाई हमने ऐसी चीज चुनी जो कभी नहीं बदलती, बस यही आनंद है। देखो भाई मुझे बताओ बच्चन सेठ जी, सोने में क्या आनंद है? गोल्ड में, गोल्ड में से कुछ आनंद निकलता है क्या? गोल्ड में से कुछ आनंद? गोल्ड का ये सुख है, ये 3 काल में कभी भी कुछ नहीं बदलेगा। ऐसे ये जैसा है और इसकी कीमत भी इसीलिए। और कोई बात थोड़ी, बताओ मैं आपको 10 तोला सोना दूं और आपको 10 किलो पीतल दूं, आप क्या लोगे? सोना क्यों लोगे? सिर्फ उसकी ये क्वालिटी है, एक किसी कीमत पे नहीं बदलेगा। अगर मान के चलो कोई तुम्हें ऐसा सोना दे कि भाई साहब ये है तो सोना लेकिन काम पीतल जैसे ही करेगा, तुम लोगे? वो लोगे? चलो तुम्हें 10,000 कितने तोला है? 55,000 रुपये तोला है ना, 55,000, हम तुम्हें 5,000 तोले में देते हैं, हम कहोगे हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो वो सोना चाहिए जो सोना है। कि सोना माने जो त्रिकाल नहीं बदलता। तुम्हें देखो किराए का मकान चाहिए कि अपना चाहिए? बताओ। अपना। क्यों? किराए की में क्या दिक्कत है? किराए का मकान बदलना पड़ता है। देखो हर चीज़ लोग में भी है कि नहीं? तुम 5,000 की शर्ट लेते हो उदाहरण के लिए, 300 वाली शर्ट नहीं लेते। हमने कहा 5,000 वाली क्यों लेते हो? अथवा तुम कंपनी का माल लेते हो। तो तुमने कहा कि भैया कंपनी का माल जितना चलेगा ना, ये नकली माल उतना 10 बार खरीद के लाएंगे तो भी नहीं चलेगा और ना वो क्वालिटी रहेगी। बराबर है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम अगर इस पर्यायों के भरोसे जियोगे, परिणामों के भरोसे जियोगे, क्रियाओं के भरोसे जियोगे, संयोगों के भरोसे जियोगे तो तुम मरोगे, मां दुख पाओगे। क्योंकि तुम जिन स्त्री पुत्र मकान दुकान के भरोसे जी रहे हो वे तो कालांतर में वियोग को प्राप्त हो जाएगी। फिर क्या करोगे कि हाँ ये बात तो ठीक हो गई, भैया संयोग के भरोसे नहीं जिए। फिर कहा तुम देह के भरोसे जियोगे तो ये तो निरंतर जर्जर हो रही है, बूढ़ी हो जाएगी। फिर क्या करोगे? अरे भाई तो देह के भरोसे नहीं जीना। देखो कितनी समझ में आया कि साहब
मैं न देह के भरोसे जीऊँगा, ना मैं संयोग के भरोसे जीऊँगा, मैं परिणामों के भरोसे जीऊँगा कि परिणामों का भी कुछ नहीं है। आज भगवान की भक्ति के हो रहे हैं और कल किसी को मारने के होंगे। इन परिणामों को भी, इनके भरोसे भी अपना स्वरूप नहीं समझना। तो कितना सरल है। तो फिर कि भाई जो अखंड ज्ञानमयी वस्तु है, जिसमें जानना देखना जो ज्ञान स्वभाव है, तुम किसी भी कीमत पर उसमें अपनापन करो, उसे अपना मानो। कि साहब उसे मान के क्या होगा कि तुम नरक भी जाओगे, स्वर्ग भी जाओगे, कितने ही संयोग बदल जाएंगे, कितने ही परिणाम बदल जाएंगे, वो तुम्हारा त्रिकाली गायक भगवान आत्मा नहीं बदलेगा। तो कितना सरल है। कोई तुमसे प्रश्न पूछे कि धर्म क्यों करना, तो तुम उससे प्रश्न पूछना कि तुम धर्म के अलावा कोई और उपाय बताओ जिससे मैं सदा काल के लिए सुखी हो सकूं। तुम धर्म नहीं करेंगे। किसी से पूछो कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन करने की जगह कोई भी ऐसी चीज बताओ जिसमें मैं अपनापन करूं और मैं सदा काल के लिए सुखी बना रहा हूं, तो मुझे आत्मा से कोई लेना देना नहीं। मैं आज ही आत्मा की बात करना सुनना छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरा प्रयोजन क्या है? मेरा प्रयोजन आत्मा नहीं है, खतरनाक। जीव का प्रयोजन सुनो वज्रसेन जी, ना मेरा प्रयोजन पैसा है। अपन को क्या लगता है अपना प्रयोजन पैसा? मूर्खतापूर्ण बात है। ना अपना प्रयोजन स्त्री है, ना पैसा है, ना पुत्र है, ना मकान है, ना दुकान है, ना समाज है, ना शरीर है, और खतरनाक बोलूं ना शुभ भाव है, और खतरनाक बोलूं ना शुद्ध भाव है, और खतरनाक बोलूं ना आत्मा है। हमारा ये कोई प्रयोजन ही नहीं है। हमारा तो एक ही प्रयोजन है कि हम सुखी हो जाएं। अब सुखी होने के लिए तुम्हें जो जो समझ में आता जाता है वो तुम करते जाते हो, और जब तक ये पर में करते हो इसका नाम संसार, और जब स्वयं में करते हो इसका नाम मोक्ष मार्ग। इतना सरल है। हाँ, ये क्या है? ये तो वैसे ही नष्ट होने वाला है। जब देह ही नहीं रहेगी तो रोग क्या रहेगा? ये कितना सरल बताया। दो सरल बात, दो मंत्र आज के याद रखो। पर द्रव्य में सुखी होने की खोज करना, उपाय करना, इसका नाम संसार है, जिसका फल 4 गति परिभ्रमण है। और स्वयं में सुखी होने की खोज करना, स्वयं में सुखी होने का उपाय करना, इसका नाम मोक्ष मार्ग है, और इसका फल मोक्ष है। अब आपको मोक्ष जाना है कि 4 गति में जाना है, माने वो आप डिसाइड करो, क्योंकि मोक्ष में जाने के अलावा जीव के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सुखी होने का। चाहे मानो और चाहे मत मानो। कि साहब हमें ये बात नहीं जमती, इसी के लिए पुराण लिखे कि तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सड़ी गली देह है, तेरे पास पैसे के नाम पे लूट का माल है। समझ में आया? जो बेईमानी से पैसा इकट्ठा होता है, ईमानदारी से नहीं। हम बड़े बड़े नगर सेठों को जानते हैं, इतनों का मार मरोगे, करोगे, खा पी के बन गए नगर सेठ। समझ में आया कि नहीं आया? जमीनें दबा ली, किसी का कुछ कर लिया। ये संसार की जो परिग्रह है, ये पंचम काल के जीवों का, ये पाप करे बिना आता नहीं, ध्यान रखना। पंचम काल के जीवों का ऐसा पुण्य नहीं है कि बिना पाप के पैसा आ जाए। पंचम काल में जितने तुम्हें बड़े बड़े राजा महाराजा मंत्री संतरी सब पाप की गड्ढे में डूबे पड़े हैं। आज तुम्हें नेता बनना हो ना नरेश जी, विधायक बनना हो या सीएम बनना हो, तो तुम्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी। क्या कह रहा हूँ मैं? तुम्हें उनके पास, अजैनों के पास माथा टेकना पड़ेगा, उनका खाना खाना पड़ेगा। पंचम काल के जीवों का ऐसा पुण्य का उदय नहीं है कि हम अपने पूरे जैन धर्म का पालन करें और हमें कोई राजा बना दे। आजकल ऐसी हालत है अपन के जीवन में, चाय नहीं पियो ना
पहले तो चाय तक थी, जैसे अपन चाय नहीं पीते उदाहरण के लिए बाहर की, अब गए किसी भी, अरे यार तुम्हारे साथ व्यापारी करना बेकार है, समझ ना। अब आवाज़ आजकल पता क्या आ गया, दारू, बियर। मैंने बड़े बड़े व्यापारियों से बात करी तो बताते हैं कि हमारा व्यापार ऐसे बढ़ा, उनको यहाँ बुलाते हैं, होटलों में रुकाते हैं, शराब की व्यवस्था, शबाब की व्यवस्था करके देते हैं। और सुनो, फिर अभी एक हमारा मित्र है, तो मैंने कहा और क्या हाल, कहाँ गए थे? बोले विदेश गए थे। हमने कहा अरे, तुमने कहा जी तो बहुत सारे लोगों को ले गए। बोले 20 लाख रुपए खर्च करके आया। कितने खर्च करके आया? सारी जो मेरी बड़ी बड़ी पार्टी थी सबको विदेश ले गया अपने पैसे पे, और वहाँ खुली छूट, जो करना है करो। तो मैंने कहा फिर? बोले 20 लाख खर्च लिखे करे और 50 लाख काट लगवाया। अब मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, ये पंचम काल का स्वरूप है। यहाँ ऐसे हीन पुण्य लेके जीव पैदा होते हैं कि तुम्हें कोई राजा बाजा बनाने वाला नहीं। और बोले वज्रसेन जी, ये मंदिर के जरा से तुम्हारे क्या, ये क्या होता है, कमेटियाँ फमेटियाँ, इनमें कितनी राजनीति। कोई तुम्हें नेता नहीं बनाना चाहता, कोई तुम्हें क्या होता है अध्यक्ष मंत्री, कोई बनाना नहीं चाहता, सब एक दूसरे की टांग खींचते हैं। समझ में आया कि नहीं? वे कहते हम बनेंगे भी हम, अरे मैं तो कहता हूँ ऐसे पुण्य को तुरंत लात मार दो। अरे नेता तो वो कहलाता है जो पूरे टाइम मना करे डोंट, मुझे नहीं बनना किसी कीमत पे, और दूसरे उसके हाथ पैर जोड़े, तुम्हारे हाथ जोड़ते, तुम्हारे पैर पड़ते, तुम बन जाओ। लाल बहादुर शास्त्री के हाथ जोड़ते थे जवाहरलाल नेहरू, तुम विश्वास नहीं करोगे, हाथ जोड़ते थे कि तुम भैया मालिक साहब कहीं मत जाओ। वो तो कैसे थे, बिल्कुल इस्तीफा लेके तो जीप में घूमते थे लाल बहादुर शास्त्री, और जब वो रेल मंत्री थे तो वही रेल पलट गई। और ये जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे से जानते थे कि लाल बहादुर शास्त्री जैसा ईमानदार पूरी दुनिया में खोजने जाऊंगा तो नहीं मिलेगा। अब वहाँ रेल पलट गई, रेल पलट गई, जे महाराज गए तुरंत इस्तीफा लिख लाए, वो ले लो। जवाहरलाल नेहरू ने कहा भैया रेल तुम चला रहे थे, तुमने चलाई ट्रेन। बोले फालतू बात नहीं, रेल मंत्री में जिम्मेदारी मेरी, ट्रेन किसने चलाई क्या हुआ ये व्यर्थ की बात नहीं, मैं रेल मंत्री हूँ, इस देश का रेल मंत्री मैं हूँ, और अगर इस देश में कोई हादसा होता है ट्रेन का तो पूरी जिम्मेदारी मेरी, तुरंत इस्तीफा लो, मैं इसके काबिल नहीं हूँ। आज है कोई ऐसा नेता? अरे आज तो रेल क्या पूरा देश पलट जाए और इस्तीफा मांग मांग के मर जाए तो इस्तीफा ना दे, रोज आए दिन चिल्लाते रहते इस्तीफा दो इस्तीफा दो, कहते हट मैं तो नहीं देता। तो ये पंचम काल का हीन पुण्य है, इसे मत भोगो, नरक जाओगे इसकी बदली भोगोगे। तो जिस पैसे के लिए तुम मरे जा रहे हो, पैसा पैसा पैसा, ये परिग्रह पाप करे बिना नहीं जुड़ता। छल कपट चोरी बेईमानी टैक्स चोरी ये चोरी वो चोरी, ना जाने कहाँ कहाँ के गुनाह भाग बैठाने पड़ते हैं। और तू कहता है कि मैंने बहुत कमा लिया, क्या कमा लिया? ये भोग तो पाएगा नहीं, इसका फल नरक है। और वहाँ जाके क्या दशा होगी? आगम पे भरोसा नहीं तुझे, अभी ये जनवाणी पे भरोसा नहीं है जीव को, ना पाप करने से डर जाए। वो पुलिस वाले पे तो भरोसा है, मिल गया तो 500 का जुर्माना कटेगा, इसलिए हेलमेट लगा लेता है बिना कहीं, है ना। लेकिन ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, इस पे इसको भरोसा नहीं है। ये सोच बोलता तो है वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की जय हो, 1% भरोसा हो जाए सर्वज्ञ पे। ये सर्वज्ञ देव ने इस 7 नरक बताए, इनका फल, इनकी तकलीफ, ये बहुआरम परिग्रह के भाव से जीव नरक जाता है, ये सर्वज्ञ भगवान ने बताया है। पर द्रव्य में एकत्व ममत्व करने से निबोध जाता है। ऐसा जीव को भरोसा हो जाए तो जीव फिर भी करे, ऐसा होता है 3 काल में। अरे तुझे अपनी बुद्धि पे भरोसा है, सर्वज्ञ की नहीं। मैं कल विचार कर रहा था, देखो मनुष्य की कैसी प्रकृति है, कैसा जीव का स्वभाव, क्या कहें। सामने दिखता है
आयु कर्म पूरा होते ही ये पर्याय छूट जाएगी। जानते हो कि नहीं जानते? अरे जानते हो कि नहीं जानते? ये भी जानते हो कि यहाँ से सुई ले जाने की व्यवस्था नहीं है। जानते हो कि नहीं जानते? ये भी जानते हो कि ये जवानी मिटेगी, बुढ़ापा आएगा और खाट पे पड़ा रहूँगा, वही मलमूत्र में पड़ा रहूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे अच्छे तीरंदाज, कोई एक ही की बात नहीं कह रहा हूँ, ये सब जानते हो कि नहीं जानते? लेकिन देखो इस जीव की क्या दशा है। जरा सा इसी पर्याय में 60-70 वर्ष की उम्र में, पहले 25-30 वर्ष तो गिन नहीं मत, पहले के 25-30 वर्ष क्यों सेठ जी, अरविंद जी हैं, कितने कल परसों बता रहे थे ना मुझे कि तुम्हें अपने दुख सुनाऊंगा ना, मैंने जैसे पैसे कमाए तो पता चल जाएगा हैं। तो पहले कितनी ताकत लगाई होगी खतौली से, बजसेन जी कितनी मेहनत करी होगी आप लोगों ने, आए होगे यहाँ जमाया होगा, कैसे करते होगे, भटकते होगे इसके पास उसके पास, ऐसे ही करा ना, ऐसे ही हुआ ना कि जो 2-4-10 करोड़ के मालिक बने ऐसे ही बन गए, करी ना सब मेहनत, सब बहुत करी। देखना ध्यान से, अब श्री गुरु कहते ध्यान से सुन, ये जो तूने मेहनत करी इसमें से तेरे 40 वर्ष तो चले गए, गए कि नहीं गए? बोलो हाँ। और मैं 40 कम कह रहा हूँ, जब तुम शांति से बैठे थे तब 55 हो चुके थे। जिसे तुम्हें लग रहा था कि हम कुछ कर लिए, तब कितने हो चुके थे? 55। अब उस 55 में इस मूर्ख को पुण्य के उदय की अकड़ पैदा हो गई। क्या पैदा हो गई? मेरे पास कुछ है, मैं भी कुछ हूँ। अब श्री गुरु कहते बड़ी हंसी आती मुझे से देख देख के। अभी 5-10 वर्ष का खेल है, कितने वर्ष का? 5 से 10 वर्ष का। उखाड़ पर मरेगा, मर जाएगा, इतना खत्म है। और ये 10 वर्ष के लिए कैसा अहंकार से भर गया है। समझ में आया कि नहीं आया? वो देखो ये फिल्मी एक्टर होते हैं ना, जब इनकी फिल्में चलती हैं, जब ये जवान ऐसे चलते हैं, ऐसे ये बॉडी बिल्डर टाइप के लोग होते हैं ना, ऐसे चलते हैं, ऐसे चौड़ी छाती करके। समझ में आएगी? बड़ा हंसी आती है मुझे देख के कि देखो इस जीव की दशा क्या है। और देख रहा है राजेश खन्ना कैसे मरा, देखा कि नहीं देखा? विनोद खन्ना कैसे मरा, देखा कि नहीं देखा? अरे जितने भी ये मरते हैं, जो भी है, परवीन भाभी कैसे मरी आपको पता है? कमरे में सड़ गई भाई साहब, उसकी लाश कोई देखने वाला नहीं। अभी वो देखो विनोद कांबली, कल उसका वीडियो आया, शराब पी के रोड पे घूम रहा, पैसा नहीं, पैसे मांगता। विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर का बचपन का दोस्त जो क्रिकेट खेला है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझते हो तुम? इसमें अकड़ जैसे, अहंकार करने जैसा इस पर्याय में कुछ है? अरे किस बात का अहंकार? ये रुपया पैसा ही अहंकार करने की चीज़ है? ये आर्ट रूप मद के रूप अहंकार करने की चीज़ है? ये अभी मिट्टी की काया कैसी मिट्टी में समाएगी, कैसे ये देह की दशा होगी, अपना सकल चेहरा अभी दर्पण में नहीं देखा जाएगा। अर्ध मृतक सम बुढ़ापनो केसो रूप लखे आपनो। अपनी जवानी की फोटो देखना देवेंद्र जी, उठवाना, आज एल्बम निकालना शादी का और दिखाना, देखिए मेरी शादी हुई थी 50 साल पहले, कैसा लगता था, समझो। और अब देखना रखना ऐसा, अरे रे ये दे, इसमें एकत्व तो करता हूँ मैं, इसको अपना मानता हूँ, जो मेरे सामने ही देखते देखते क्या से क्या हो रही है। यही पत्नी जब मैं विवाह के लाया था तो कितना खुश था, ख्याल में आया? और आज निरंतर रोगों से पीड़ित है। इसको देख देख के भार लगता है। वजह नहीं, देखो अपने उसमें ही रखे, पर्स में हमने निकाल के दिखा दी, कह रहे देखो मैं, ऐसा लगता था। इन विषय भोगों का क्या करोगे तुम? इन विषय भोगों के भरोसे जिंदगी जियोगे? अरे ये पर्याय थोड़े दिनों की है, कुछ नहीं रखा अहंकार करने जैसा। भेद विज्ञान देखो, मैंने ये भी समझा दिया आपको कि भेद विज्ञान क्यों करना, ये भी समझाया कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही शरण है, पंच परमेष्टि शरण नहीं है। पंच परमेष्टि शरण नहीं है कि क्यों इस पर्याय में मिल गए, अगर उन्हीं के भरोसे बैठे रहोगे तो वे अगली पर्याय में वे भी साथ छोड़ देंगे। एक त्रिकाली ध्रुव ही ऐसी चीज है, चाहे तुम उसे कितना ही धिक्कारो, चाहे उसकी तरफ बिल्कुल मत देखो, वो कभी साथ छोड़ने वाला, क्योंकि वो तुम स्वयं हो।
इसलिए मेरी वस्तु वो ही है जो 3 काल में मेरे से जुदा ना हो। जो मेरे से अलग हो जाए वो मेरी वस्तु कभी नहीं हो सकती। मैं उसमें भूल कर भी अपनापन, तो अपनापन करने की एक ही शर्त, अपनापन करने का एक ही तरीका कि जो सदा काल मेरे साथ रहेगा मैं उसमें अपनापन करूँगा, जो सदा काल मेरे साथ नहीं रहेगा मैं उसमें अपनापन नहीं करूँगा। बोलो। और देखो अपनापन की भी कैटेगरी है कि नहीं? तुम अपनापन करना भी जानते हो? उदाहरण दूं कि नहीं? तुम भाई में कितना अपनापन करते हो? ये मेरा 20 वर्ष तक का साथ है, इसके साथ पहले साल से 5 साल से कब तक, फिर तुम आगे की कहानी जानते हो कि जिस दिन हमारी शादी होगी ये अलग, ये अलग, इसलिए इससे इतना ही अपनापन करना, ज़्यादा नहीं। तो जैसे ही 15-16 साल के होते ना भाई, अपना अपना पैसा अलग अलग करने लगते हैं, तुरंत ध्यान देने लगते हैं, अपना अलग अपना अलग अपना अलग, क्योंकि जानते हैं इससे ज़्यादा अपना। फिर देखो आदमी माँ बाप से अपनापन करता है, लेकिन फिर माँ बाप से भी ज़्यादा अपनापन अपनी पत्नी में कर लेता है। पत्नी में क्यों कर लिया? जन्म देने वाले माँ बाप, उनमें ज़्यादा अपनापन करना चाहिए कि पत्नी में? लॉजिक कहाँ ज़्यादा अच्छा बैठता है? माँ बाप में। लेकिन नहीं करते, क्योंकि जीव, हाँ, क्योंकि जीव को मैंने पहले ही बताया, जीव को किसी चीज़ से लेना देना नहीं है, जीव को सुख से लेना देना है। ये सब अर्थ की बात है कि माँ बाप भाई बहन ना, उसे तो जहाँ सुख समझ में आता है। बोलो। एक समय ऐसा भी देखा जाता है, लोग भाई की जगह मित्र को पैसा दे देते हैं, मित्र की मदद कर देते, भाई की नहीं करते, क्योंकि भाई को उनके प्रति द्वेष है, भाई के प्रति कसा है कोई। तो देखो अब समझ में आया, पत्नी में अपनापन कर लिया। अब देखना ध्यान से, पत्नी से भी ज़्यादा अपनापन बच्चों में कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है अब पत्नी का भी पता नहीं खुद के बारे में कभी नहीं सोचता कि मेरा खुद का कुछ पता नहीं, क्या सोचता पत्नी का भी पता नहीं, क्या पता कब निकल जाए, 50 साल की हो गई, 55 साल की हो गई, 60 की हो गई, भैया थोड़ा बहू से बना के रखो। जो ससुर होता है ना, हाँ, तो ससुर बहुत खतरनाक होता है, वो थोड़ा बहू से ही बना के रखता है, थोड़ी पत्नी से ही बना के रखता है, और उन दोनों के एडजस्टमेंट में पिसता भी रहता है। समझ में आ गया? क्योंकि वो ज़्यादा बहू से अच्छे से बोल ले तो पत्नी को बुरा लगता है, और ज़्यादा पत्नी से अच्छे से बोल ले तो बहू को बुरा लगता है, बीच में रास्ता निकालता रहता है, थोड़ी इसकी भी तारीफ, थोड़ी इसकी। अब देखो क्यों? क्योंकि वो सोचता है पता नहीं क्या कहता है वो, अंट की विद्या, क्या कंट की विद्या अंट का दाम, मुसीबत बड़े पे आवे काम, क्या पता भैया कब कौन छोड़ दे। चलो, ऐसे ये संसारी जी भयभीत हो गए, आप बोलता और अपने होशियार समझते हैं, होशियार है, होशियार है ही नहीं, ये कोई होशियारी का लक्षण है? मरा जा रहा छुछुंदर की तरह, न निकलते बनता न उगलते बनता। समझ में आया ना? फिर आगे ऐसे ही जीव करते करते मर जाता है। श्री गुरु कहते अरे सुन, तुझे अपनापन करना आता है, लेकिन तू प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर इसी में बुद्धि लगा के अपनापन करता है। हम तुझे एक ऐसी चीज़ समझा रहे हैं जो तेरा त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा है, और तू एक पर्याय में नहीं रहेगा, तू अनंत काल रहेगा। तो हम तुझे एक ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं कि तू उसमें अपनापन कर। मुझे पता है तू अपनापन तो करेगा कहीं ना कहीं, लेकिन तू जिनमें अपनापन करता है वे सदा काल साथ नहीं रहते, और सब कर्माधीन है वे। तेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ना कोई कर्म के भरोसे जिंदा है, ना कोई कर्म उसको सता सकता है, ना कर्म उसको मिटा सकता है, ना कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है, ना वो तेरे से कभी अलग हो सकता है, ना वो उसका नाश हो सकता है। तू जहाँ भी रहेगा तेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सदा तेरे साथ रहेगा, तू वो ही है। तू ऐसा उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन कर, और ये पर्याय दृष्टि छोड़ छोड़ छोड़, तुझे गारंटी से अनंत सुख मिलेगा। अनंत सुखी होना हो तो एक ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन करो। सहजानंदी सोद